हम चैप्टर 10 साइंस का पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 का है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले लाइट होता क्या है हमको तो ये समझना है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑल्सो थ्रू अ वैक्यूम और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। नाम से जैसे लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करती है या वहां से आवागमन करती है और निर्वात से भी हो जा सकती है। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी में निर्वात मतलब क्या होता है जहां पर कि आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई अवरोध नहीं होता है हवा का। तो ये फिलहाल तो अभी लाइट की बात है। अब लाइट में भी बहुत से पार्ट आते हैं। लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर पूछेंगे आप बच्चों से कि लाइट क्या आता है, बोलेंगे कि सर जो हमको दिखता है जो हमारे आंख पर दिखता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी डेफिनेशन तो मैंने जो आपको बताया वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो एक आप उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं लाइट की कि लाइट क्या होता है कहीं भी किसी वस्तु पे जाती है तो वो वस्तु अगर या तो खुद एक प्रकाश देता है तब दिखता है या वहां से रिफ्लेक्ट होता है परावर्तित होता है तभी दिखता है। तो वहां पे भी दो वस्तुओं की दो तरह की प्रॉपर्टी हो जाती है लाइट की, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। अगर लुमिनस होता है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं दीप्त और नॉन लुमिनस होता है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अदीप्त। दीप्त क्या होता है, वह वस्तु या वह ऑब्जेक्ट जिसकी की खुद की प्रकाश होती है, खुद का रोशनी होता है, खुद का लाइट होता है। जैसे सूर्य हो गया उसका खुद का प्रकाश है, तारा हो गया उसका खुद का प्रकाश है, कैंडल हो गया उसका खुद का प्रकाश है। ऐसे ही नॉन लुमिनस में अदीप्त में जिसके पास की खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे चंद्रमा के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं, उस पर जब कोई रोशनी लाइट पड़ता है वहां से परावर्तित होती है, वो आपके आंखों में पड़ती है तब जाके वो वस्तु आपको चीज दिखाई देती है। तो वो क्या हो गया नॉन लुमिनस हो गया। टेबल हमको कैसे दिखाई दे रहा है, इस पे कोई प्रकाश पड़ रहा है, वो खुद का प्रकाश नहीं है, वो वहां से परावर्तित हो रहा है, वो आपके आंख में पड़ रहा है, वो आंख में पड़ने के बाद रेटिना में जा रहा है तब आपको वो चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया नॉन लुमिनस जिसको कि बोलते हैं अदीप्त। यह दो तरह के हो गए। अब उसके बाद लुमिनस नॉन लुमिनस के बाद हम आते हैं प्रकाश के प्रॉपर्टीज पर। इसके दो प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन होता है एक रिफ्रैक्शन होता है। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब फ्लैक्शन मतलब होता है परावर्तन और एक रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम किसी माध्यम मतलब उसी माध्यम में रिबाउंड हो जाते हैं। मतलब कोई भी अगर जैसे यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, ये हवा में है एक माध्यम में, इधर नीचे कोई भी है और ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग मतलब कि इस पे इस पार से उस पर लाइट नहीं जा पाती है। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी सतह पे गिर रही है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इसको परावर्तन बोलते हैं। वहीं पर जब कोई प्रकाश किसी एक यहाँ मान लीजिए मीडियम वन है, यहाँ पे हवा है मीडियम में, प्रथम मीडियम में हवा है दूसरे में पानी है और ये जो आपका सतह है वो ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में दिख रहा है। तो अगर कोई भी लाइट या कोई भी चीज अगर एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे अपवर्तन करते हैं जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी समझ आ रही, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। जब एक माध्यम से फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जब कोई लाइट एक माध्यम से सतह पर रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में रह जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अपवर्तन किसको बोलते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपवर्तन। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसको आगे पढ़ने से पहले हम आपको रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज बताएंगे जो कि दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम आपको दो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं और जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और हिंदी में बोलते हैं परावर्तन के नियम। ये दो नियम होते हैं। तो पहले आपका नियम होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ एट आई इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई और एंगल क्या होता है, ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। रिफ्लेक्टेड परावर्तित कोण होता है। जैसे हम आपको बताते हैं ये एक सतह है और सतह अगर कोई भी सतह पे अगर इसे नीचे से दिया जाता है तो ये आपका पेंटेड दिया हुआ है। सतह जो लाइट इस पार
ये उसी सतह में उसी माध्यम में वापस रिबाउंड हो जाती है जहां पर वो परावर्तित होती है। तो यहाँ से मान लीजिए जैसे कोई एक लाइट दिया इस सतह पे आया, तो ये क्या होगा, हम इसके पहले जहां पे इस सतह पे गिर रहा है उसको हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर अभिलंब बनाते हैं 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री से सतह पर से हम बनाएंगे इस सतह पर से, और जो एंगल आ रहा है उस नॉर्मल से, ये जो अभिलंब है उसको एन मान लेते हैं, उस अभिलंब से जो एंगल आ रहा है जो कि आई है, इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण मतलब आपतित रे बोलते हैं, आपतित किरण भी बोल सकते हैं, उसको आई मानते हैं, आई से इंसिडेंट और उसी को सिंबल आई दिए हैं और हिंदी में इसको आपतित बोलते हैं। आपतित मतलब आने वाली जो किरण है, आ रही है जो किरण कैसे आ रही है इसको एंगल से दर्शा रहे हैं, तो ये एंगल आई, और नॉर्मल से आपका अभिलंब से इसको दिखाएंगे तो एंगल आई हो जाता है। ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगी एंगल आर के, और वो आर जो होता है परावर्तित किरण, आर से हम दर्शाते हैं इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोण बनता है उसको आर बोलते हैं। तो ये परावर्तन का पहला नियम होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये बात आप हमेशा प्लेन सतह पे नहीं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कैमरा सतह है इस पे, ठीक है, अब हम इस पे कोई लाइट गिरा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये कलर मतलब आपका पेंटेड किया हुआ है, यहाँ लाइट गिर रही है, लेकिन अगर इस पे हम इस पर लाइट गिराते हैं यहाँ पर, तो ये लाइट इस पे गिरी, ये आपका आपतित आ रही किरण है, आई है ये। अब इस पे देखिए, अब ये टेंजेंशियली मतलब जो इस पे सरफेस को छू गया, इस पे 90 डिग्री बनाइए सीधे 90 डिग्री, जो कि अभिलंब है, तो ये अभिलंब एन हो गया, तो इससे ये आई हो गया, तो अब ये लाइट इधर है तो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित किधर होगी, एकदम इसके बराबर होगी, तो ये आर है, तो लाइट किधर को जा रही है आर, तो ये एन, ये आपका आर है, आपतित किरण है, अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है, तो और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये किसी भी सतह पे आप बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर, ये आपका पहला नियम हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतित कोण इक्वल टू परावर्तित कोण, ये दोनों बराबर हो गया। अब आपका इसी में हम दूसरा नियम पे आते हैं, तो जिसको भी बनाना ये पहला नियम बना लीजिए, अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है कि इसमें है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण यह तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और एक ही सतह पर रहते हैं, यही इसका दूसरा नियम है। जैसे एग्जांपल से मैं बता देता हूं आपको, आपतित किरण, अभी मैंने बताया था आपतित किरण मतलब ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तित सरफेस आपका सतह है, तो उस पे किरण आ रहा है आपतित किरण, ये आपतित किरण आ रहा है। अब अभिलंब देखिए आप यही से बनाएंगे, जहां पे वो लाइट पड़ी उसी के परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब नॉर्मल 90 डिग्री पर, ये अभिलंब एन मान लीजिए, ये अभिलंब है, और परावर्तित, क्यों परावर्तित है, क्योंकि भैया आई इक्वल टू आर पहला नियम तो फॉलो ही करेंगे, तो यहाँ पर से अगर ये आई आ रहा है, आई आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड भी करेगा, आर भी करेगा इस तरह, तो ये भी आर, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित है, वो एक ही बिंदु पर लाई करेंगे, तभी ये आपका प्रॉपर्टी दूसरा माना जाएगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे इस तरह बना रहे हैं, कोई किरण यहाँ पर इस पे गिर रहा है, इस पे लाइट, और आपतित आपका यहाँ पे अभिलंब यहाँ पर, आप सोचे कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, नहीं हो पाएगा, ये नियम फॉलो नहीं करेगा, ये गलत नियम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे वो गिर रहा है वहीं से वो रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो पहला नियम भी फॉलो करेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आपको ये दो नियम समझ में आएगा, लाइट ऑफ मतलब परावर्तन के दो नियम, पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा आपका आपतित किरण आई, आपका अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही सतह पर होंगे, ये दो नियम आपको पता हो गया। अभी इसके पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, परावर्तन के नियम, उसमें हमने आपको परावर्तन के नियम बताया, दो नियम थे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं दर्पण पे, क्योंकि अपवर्तन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जब लेंस की बारी आएगी तब हम अपवर्तन आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको दर्पण के बारे में बताना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि दर्पण में हमें परावर्तन के नियम का प्रयोग करना है। तो फिलहाल पहले हम दर्पण के बारे में जानते हैं। तो पहले दर्पण होता क्या है? दर्पण आप देखोगे, कोई भी आप शीशा देखोगे, पहले एक प्लेन ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट एक शीशा ले लीजिए, उसमें आप लोग देखा होगा कि कोई भी आप शीशा तोड़ते हैं, देखो पीछे उसके कलर किया हुआ है,
वो कलर जो क्या रहता है, वो इसलिए कि सरफेस जो भी लाइट आप पे पड़े तो उस अगर रिफ्लेक्ट लाइट अगर उस सरफेस पे पड़े तो वो उस तरफ ना जा पाए। अगर उस तरफ लाइट अगर इस सरफेस के उस पार चली जाएगी तो आपको वो चीज दिखाई देगा जो आप अपना कुछ भी देख नहीं सकते आप, इसीलिए उसको पेंट किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिससे कि एक ही सतह किया जाता है। और जो वही आपका जो प्लेन जो ट्रांसपेरेंट शीशा है वो आपका मिरर बन जाता है। मिरर मतलब दर्पण, जो आप अपनी शक्ल देखते हैं रोज सुबह, वो भी एक तरह से दर्पण ही है। आप उसको कभी तोड़ के देखेंगे पीछे तो पेंट किया हुआ रहता है। तो उसी दर्पण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और दर्पण होता क्या है, जिसमें कि एक सतह आपका परावर्तित हो, एक सतह से आपका लाइट जो है परावर्तित हो, उसे दर्पण कहते हैं। मेन रियल डिफिनेशन यही है, और जो मैंने बताया वो आपको एज अ लेमैन लैंग्वेज में बताया। लेकिन अगर मुझे व्हाट इज मिरर, अगर मुझे दर्पण क्या है, दर्पण वह होता है जो किसी लाइट को परावर्तित करे, जिसका कि एक सतह किसी लाइट को परावर्तित करे, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण में भी अब हम आ जाते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है जिसको कि हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं, दूसरा कर्व मिरर, गोली दर्पण। तो प्लेन मिरर में आपका जो घर में आप जो शीशा यूज करते हैं, प्लेन मिरर देखे होंगे, उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दो तरह के चित्र बनते हैं, एक आभासी जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, और एक वास्तविक जिसको कि बोलते हैं रियल। तो ये वर्चुअल और रियल क्या होता है, ये हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। फिलहाल तो इतना ही जानिए कि प्लेन मिरर जो आप घर में यूज करते हैं वो कैसा इमेज बनाता है आपका, वर्चुअल मतलब आभासी। आप जितने बड़े हो उतना बड़ा ही दिखोगे, आप लैटरली मॉडल रखते हो, ठीक है, आप जितने बड़े हो उतना बड़ा ही दिखोगे, और जितना सामने से दिखो उतना ही उसके पीछे आभास होगा, इसीलिए उसका नाम रखा गया है आभासी। ये आपका मिरर है, आप यहाँ पे बने तो लगता है कि आप इतने ही दूर अंदर तो बने हो, आभास होता है आपको, इसीलिए उसको बोलते हैं आभासी। तो ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर को आपने देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आप रहते हैं इमेज उतना ही दूर आपका आप जितना दूर आपका जितना दूर रहता है उतना ही दूर आपका इमेज बनता है प्लेन मिरर से। अब इसी पे हम आ जाते हैं कर्व मिरर पे। कर्व मिरर गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है, यह गोल किसी सरफेस से मिलकर बना होता है। जैसे अब इसको हम इससे काट दें यहाँ से, और इसके पीछे वाले सरफेस को हमने थोड़ा कलर किया है और इसको हम लोगों ने काट दिया है यहाँ से। तो इसका एक पोर्शन जब काटेंगे और पीछे हम लोग उसको पेंट किए, गैल्वेनाइजेशन की है, तो अंदर का सरफेस आपको इस तरह दिख रहा है एक पार्ट। इसी तरह एक और पार्ट काट सकते हैं। अगर कोई एक अंदर से इसको पेंट किए हुए हैं, सभी लोग इसको पेंट किए हम लोग, अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, देखिए एक पार्ट इसका अगर इस तरह भी तो निकल रहा है, ठीक है, तो हमें दो पार्ट इससे मिले, ठीक है। तो गोली कर्व में हमें दो मिरर मिलते हैं, कर्व में एक अवतल और एक उत्तल, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं, एक को कनकेव और दूसरे को कन्वेक्स। नाम से है कनकेव, केव मतलब होता है गुफा, कनकेव, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवतल। कनकेव, कनकेव मिरर हो गया, ये दर्पण हो गया, और इसको बोलते हैं अवतल। नाम से लग रहा अवतल, जो अंदर गया है, अंदर चला गया है, जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसको हिंदी में बोलते हैं अव। जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे, अव का मतलब भी होता है कुछ ना कुछ कमी होना। तो इसके अंदर जब देखेंगे तो अंदर कुछ कमी है, अंदर को ये चला गया है, तो ये अवतल है, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं। और इसी तरह अब इसमें देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहरी है, अगर लाइट पड़ेगा ये जो अंदर तो पेंट किया है, ये बल्जिंग सरफेस है, बल्जिंग मतलब बाहर निकला हुआ है, कन्वेक्स मतलब बाहर को निकला हुआ है, ठीक है, इसका नाम ही है कन्वेक्स लेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब होता है बाहरी उभरा हुआ, उत्तल मतलब होता है बाहरी या उभरा हुआ। तो यहाँ पे देखिए उभरा हुआ पोर्शन है। तो हम आपको ये लेंस के बारे में बता दिए, अरे मिरर के बारे में बता दिए, कौन कौन से दो तरह के, प्लेन मिरर, कर्व मिरर। कर्व मिरर में दो तरह के आ जाते हैं, कौन कौन सा, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, मतलब एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपको इतना समझ आया। आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में।